वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनश्री और चहल के डिवोर्स के बारे में। अब डिवोर्स ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है, बट 99% कंफर्म्ड है कि डिवोर्स दोनों का होने वाला है। दोस्तों, चहल काफी हार्ट ब्रोकन होंगे, काफी दुखी होंगे, काफी दर्द में होंगे इस डिवोर्स की वजह से। और ये फैक्ट है कि उसका कटा है, और ये उसको भी पता है कि उसका कटा है। और कहीं ना कहीं हम सबको पता था कि ये कभी ना कभी होने वाला है, ये डिवोर्स कभी ना कभी तो होने वाला है। पर मैं ये बोलूंगा कि चहल के लिए ये अच्छा है। डाइवोर्स और 3-4 साल बाद होता, उससे बेहतर है अभी हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए, चहल के लिए अच्छा है। इस टॉक्सिक रिश्ते से वो बाहर निकला, एक ऐसे रिश्ते से वो बाहर निकला जहां पे उसे, मुझे ऐसा लगता है कि उसे कुछ मिल नहीं रहा था इस रिश्ते से। दोस्तों, इस शादी को और इस डिवोर्स को हम एनालाइज करेंगे यूजिंग सोशल एक्सचेंज थ्योरी। अब सोशल एक्सचेंज थ्योरी सोशल साइकोलॉजी के डोमेन में आती है, और ये थ्योरी कहती है कि हर इंसान, इंक्लूडिंग महिलाएं, हर रिश्ते के लिए एक एनालिसिस करता है, और वो एनालिसिस हमेशा दिमाग में चलता रहता है। एनालिसिस किस चीज का? एनालिसिस इस चीज का कि मुझे इस रिश्ते में घुसना है या नहीं, क्या मुझे इस रिश्ते में टिके रहना है या नहीं, और क्या मुझे इस रिश्ते से निकल जाना है। तो अगर शादी के बारे में बात करें, तो महिलाएं ये एनालिसिस करती हैं कि क्या मुझे इस लड़के से शादी करनी है या नहीं, क्या मुझे इस शादी में टिके रहना है या नहीं, और क्या मुझे इस शादी से निकल जाना चाहिए, क्या मुझे डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए, या मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए। और ये एनालिसिस किया जाता है तीन चीजों का इस्तेमाल करके, तीन फैक्टर्स को यूज करके। एक तो हो गया बेनिफिट या फायदा, दूसरा हो गया कॉस्ट, और तीसरा हो गया कंपैरिजन लेवल फॉर ऑल्टरनेटिव्स। और हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो अगर शादी में घुसने की बात करें कि किसी लड़के से शादी करनी है, तो वहां पे एनालिसिस किया जाएगा। वहां पे एनालिसिस किया जाएगा कि इस लड़के से शादी करके मुझे कितना फायदा है। एक तो ये एनालिसिस किया जाएगा। दूसरा एनालिसिस किया जाएगा कि इस लड़के से शादी करके क्या मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। और तीसरा ये चेक किया जाएगा कि ऑल्टरनेटिव क्या अवेलेबल है। इस लड़के से शादी नहीं की जाए तो ऑल्टरनेटिव क्या है। तो धनश्री और चहल के केस में, और इनकी आई थिंक लव मैरिज है जितना मैंने पढ़ा। कोविड के टाइम में चहल ने धनश्री को रीच आउट किया क्योंकि वो डांस सीखना चाहते थे धनश्री से। और उस टाइम धनश्री ने एनालिसिस किया होगा, और मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे धनश्री को कोई कुछ खास जानता था। धनश्री को जो भी फेम और पॉपुलैरिटी मिली है, वो चहल से शादी के बाद मिली है। तो उस टाइम पे धनश्री ने एनालिसिस किया होगा कि चहल से शादी करने का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, फायदा बहुत ज्यादा है। आप क्रिकेटर से शादी करोगे, आपको फेम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको घूमने फिरने को मिलेगा, और बहुत फायदे हैं। तो उस टाइम पे जो धनश्री का जो बेनिफिट था, जो उसको बेनिफिट दिखा होगा, वो बहुत ज्यादा दिखा होगा। और माना कि चहल गुड लुकिंग तो नहीं है किसी भी एंगल से, तो ये चीज एक धनश्री के लिए एक कॉस्ट रही होगी कि ठीक है यार, ये इंसान उतना अच्छा नहीं दिखता, पर क्रिकेटर है, शादी में जाने से फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो उस टाइम पे एनालिसिस किया होगा धनश्री ने, और शादी कर ली। चलिए जी, शादी हो गई। अब दोस्तों, जब शादी में रहने की या डाइवोर्स की बात आई, तो फिर से एक एनालिसिस दिमाग में लड़की ने किया होगा कि कि शादी में रहने का और डिवोर्स लेने का क्या फायदा है, क्या कॉस्ट है, और ऑल्टरनेटिव्स का कंपैरिजन। अब बात करते हैं शादी में टिके रहना। शादी में टिके रहने का बेनिफिट या फायदा क्या है? कुछ खास फायदा नहीं है। जो पैसा, फेम मिलना था, वो मिल गया। और ज्यादा फेम और पैसा मिलने के चांसेस नहीं है। तो जितना फेम और पैसा मिलना था वो मिल चुका है। तो बेनिफिट कुछ खास ज्यादा दिख नहीं रहा शादी में टिके रहने का। अब कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट एक आता है कि चहल उतना दिखने में अच्छा नहीं है, लड़की लड़के से अट्रैक्टेड नहीं है, तो ये कॉस्ट हो गई। और कंपैरिजन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स क्या है? ऑल्टरनेटिव है या तो डाइवोर्स लेके सिंगल हो जाओ, या डाइवोर्स लेके दूसरी शादी कर लो। अब धनश्री जिस इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, या कोई भी लड़की अगर ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पे वो कॉन्स्टेंटली
ऐसे पुरुषों से घिरी हुई है, जो कि बहुत ही गुड लुकिंग है और सक्सेसफुल है, जो कि स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में अक्सर होता है। आप ऐसे पुरुषों से घिरे रहेंगे जो कि गुड लुकिंग है, सक्सेसफुल है, तो कहीं न कहीं मन में ये बात आती है कि और आपको सोशल मीडिया जब आपकी रीच बढ़ जाती है, जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, जब आपकी सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस बढ़ जाती है, तो आपको बहुत वैलिडेशन मिलता है। बहुत सारे लड़के आपको मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, तो आपको ये मन में एक विचार आता है, एक लड़की को मन में विचार आता है कि मैं अपने हस्बैंड से तो बेटर ही कर सकती हूँ, कि मुझे अपने हस्बैंड से तो बेहतर पुरुष मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे एक दिमाग में कैलकुलेशन किया होगा लड़की ने कि जो अल्टरनेटिव है, वो बेहतर है। अब बात करते हैं डाइवोर्स की। डाइवोर्स का जो डिसीजन है। अब डाइवोर्स के डिसीजन में अगर बेनिफिट देखा जाए, तो बेनिफिट है कि एक तो डाइवोर्स के बाद डेफिनिटली पैसा मिलेगा, दोनों की नेटवर्थ में बहुत डिफरेंस है। इंटरनेट पे देखा था चहल की नेटवर्थ तकरीबन 45 करोड़ है, धनश्री की 24 करोड़ है, पता नहीं कितना सही है, कितना गलत है। पर मान लेते हैं अगर चहल की नेटवर्थ धनश्री से ज्यादा है, जो कि काफी चांसेस हैं कि चहल की नेटवर्थ ज्यादा होगी, तो डाइवोर्स के बाद पैसा मिलेगा। और अगर डाइवोर्स की कॉस्ट की बात करें, तो डाइवोर्स से जो आपकी इज्जत घटती है, वो तो अब सीन रहा नहीं। और वैसे भी जिस इंडस्ट्री में धनश्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वहां तो वैसे ही डाइवोर्स इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि अगर आपका डाइवोर्स हो रहा है तो उससे आपकी इमेज पे या जो सोसाइटी में आपकी स्टैंडिंग है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो जो डाइवोर्स की जो कॉस्ट है, ये ना के बराबर है। फिर से कंपैरिजन लेवल फॉर अल्टरनेटिव्स की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि धनश्री एक ऐसी इंडस्ट्री में है, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, जहां पे आप गुड लुकिंग मेन से घिरे रहते हैं, जो कि सक्सेसफुल भी हैं। अब चाहे वो क्रिकेटर हो गए, चाहे वो एक्टर्स हो गए या बिजनेसमैन हो गए, तो आपको ये हमेशा लगता है कि आप जो आपका करंट हस्बैंड है, इससे तो आपको बेहतर पुरुष मिल सकता है। तो जो अल्टरनेटिव है, वो बड़ा यहाँ पे स्ट्रांग लगता है लड़की को। तो शादी में टिके रहना की जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। डाइवोर्स का जो बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा है। और जो अल्टरनेटिव है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। अब वो अल्टरनेटिव है सिंगल रहना या किसी अ, दूसरे पुरुष से फिर शादी करना, तो ये दोनों बहुत स्ट्रांग है। इसकी वजह से जो डाइवोर्स की संभावना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो हम देख भी रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये फ्रेमवर्क, जो ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी का जो फ्रेमवर्क है, अगर आप ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स अगर आप किसी और पे भी लगाओगे, तो भी आप ये समझ सकते हो कि डाइवोर्स हुआ, क्यों हुआ, क्या डाइवोर्स होना था। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुशा कपिला का भी रिसेंटली डाइवोर्स हुआ। तो उस पे भी अगर आप ये फ्रेमवर्क लगाओगे, तो आप ये नतीजे पे पहुंचोगे कि डाइवोर्स होना ही था। और ये फ्रेमवर्क आप अपनी रिलेशनशिप पे भी लगा सकते हो, अपनी शादी पे भी लगा सकते हो, या किसी भी और रिश्ते पे लगा सकते हो, और आपको काफी कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, मैंने बीच में अट्रैक्शन की बात की, एक बार उसको फिर से डिस्कस करते हैं। ये बात तो क्लियर है कि धनश्री चहल से अट्रैक्टेड नहीं थी, और ये दिखता था जितने भी उनके हमने वीडियोस देखे, ये दिखता था कि दोनों में कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है चहल के लिए धनश्री के मन में। और धनश्री ने भी कोई कोशिश नहीं की इस रिश्ते को बना के रखने के लिए, बल्कि सारे उल्टे ही काम किए जिन्होंने काम किया रिश्ते को तोड़ने का। जैसे कि दूसरे पुरुषों के साथ वीडियोस बनाना, दूसरे पुरुषों के साथ अ, बहुत ही क्लोज आके फोटो खिंचवाना। अब यही दोस्तों एक और क्रिकेटर कपल से कंपेयर करें, जो कि बहुत ही टॉप क्रिकेटर हैं, टॉप के बैट्समैन हैं। अगर आप उनकी शादी से कंपेयर करें, तो वहां पे दिखता है कि जो वाइफ है वो हस्बैंड से अट्रैक्टेड है, और उसने अपना करियर छोड़ दिया, एक्टिंग करियर छोड़ दिया अपनी शादी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो ये दिखाता है कि वाइफ अट्रैक्टेड है हस्बैंड से, और वाइफ सब कुछ कर रही है अपनी शादी को चलाने के लिए, और हस्बैंड को अपने पास रखने के लिए, और रिश्ते को बचा के रखने के लिए। और धनश्री ने सारा उल्टा काम किया है। दूसरी बात दोस्तों, ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बोली थी, इसी वीडियो में, पर एक बार फिर मैं इस बात को थोड़ा सा इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हर महिला कंपैरिजन करती है अपने दिमाग में
कि क्या जो मेरा अभी करंट बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, इससे मैं बेहतर कर सकती हूँ क्या? ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। एक आखिरी बात बोलूँगा दोस्तों कि काफ़ी बड़ा रिस्क होता है एक ऐसी महिला से शादी करना जो कि बहुत ही पैसे के पीछे पागल है, फेम के पीछे पागल है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। ये एक थोड़ा-सा काफ़ी रिस्की हो जाता है जो कि हर पुरुष को सोचना चाहिए जब वो किसी लड़की से शादी करने वाला है। दोस्तों, अगर जो मैंने इस वीडियो में बात बोली है, अगर आप उससे एग्री करते हैं, आप सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।